प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही हिम केयर योजना में अनियमितताएं पाए जाने के बाद सरकार ने निजी अस्पतालों में इस सेवा को बंद कर दिया है। इसके बाद से भाजपा लगातार प्रदेश सरकार को घेर रही है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में सरकार ने हिम केयर योजना का लाभ लोगों को देना बंद कर दिया है। इन आरोपों पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि कुछ समय के लिए रोक लगाई है। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और हिम केयर योजना को लेकर सरकार को अनियमितताओं की जो शिकायतें मिली थी उनकी जांच की जा रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि पात्र लोगों तक हिम केयर योजना की सुविधा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। योजना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करके जल्दी ही पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उसी दृष्टिकोण से जो है हम कार्य कर रहे हैं। और ये कुछ इसमें हिम केयर में कुछ जो बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, उसमें कुछ हमारे नोटिस में, सरकार के नोटिस में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में कुछ अनियमितताएं आई थी, तो उसके बारे में हम फीडबैक ले रहे थे। अब वो अंतिम चरण में है। जल्दी ही इसके बारे में जो है इसकी सुविधा जो है पूर्व की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, इसमें बदलाव हो सकता है कुछ, जैसा से कहा जा रहा है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज है उसको इस योजना से बाहर निकाला जाएगा, कुछ इस तरह की कोई चर्चा हुई? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और स्वास्थ्य सुविधाओं से ही जुड़ा ये एक मुद्दा है। और जो पात्र लोग हैं उनको इस कार्यक्रम का, इस योजना का लाभ मिले, हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से जो है हम जो इसमें जो कुछ भी हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या इस पे जो हमें हमारे नज़र में जो अनियमितताएं आई हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मिसयूज भी हो रहा है योजना का कुछ लोग? बिल्कुल, इसमें मिसयूज भी हो रहा है और वही अनियमितताएं की मैंने जो बात करी, अनियमितताओं की दायरे में ये चीज़ें आती हैं। तो जो कुछ अनियमितताएं हमारे संज्ञान में आई हैं, हम उस पर विचार कर रहे हैं और सिर्फ इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये पात्र लोगों को मिले, जिनके लिए ये योजना चलाई गई है उन लोगों को ये योजना का लाभ मिलना चाहिए, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, आने वाले समय में ये योजना निजी अस्पतालों में मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल, ये जो योजना है जो पात्र लोगों को, हम सबसे हमारी प्राथमिकता है कि ये पात्र लोगों को मिलनी चाहिए, इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अस्पतालों में भी मिलती रहेगी? बिल्कुल, अभी तक तो हमारा यही विचार है। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जो अभी तक कार्यकाल हुआ है उसमें कर्ज लेने की कांग्रेस ने सारी हित के लिए योजनाएं चलाई गई थी, वो सारी जो है एक एक करके बंद की जा रही हैं, फिर चाहे वो संस्थान हो या इस तरीके की हिम केयर की योजनाएं। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इन जो उपचुनाव से जो वो आहत हुए हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप जो उन्होंने लगाते रहे हैं, चुनाव की प्रचार के दौरान भी उन्होंने इस तरह की जो अनाप शनाप बयानबाजी करी है, जिससे उनको मुंह की खानी पड़ी और अपने ही बयानों का खंडन उन्होंने बाद में किया। पहले नेता प्रतिपक्ष कहते थे कि सरकार 4 जून को जो है वो बदल जाएगी, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। तो ये सिर्फ उनका एक मकसद है कि स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास उनकी मानसिकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल का जो ये जनादेश प्रदेश की जनता ने हमें दिया है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल जो अभी हम शेष बचा है, इसमें हमें कार्य करने दें। आप स्वस्थ राजनीति की जो परिभाषा होती है और जो विपक्ष की भूमिका सिर्फ विरोध करना ही नहीं होता, विरोध मुद्दों का होता है। आप हमें काम करने दें और जो हमारी जनहित की योजनाएं हैं, जो स्वावलंबी बनाने का, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो हिमाचल प्रदेश को जो सपना माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है, उसमें उसको पूरा करने में आप सहयोग दें। और जो बात आपने कही कि कर्ज की बात करी है, तो ये कर्ज तो हमें विरासत में मिला
और जो आगे जो कर्ज लिया जा रहा है, जो आप पूर्व में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज हमें विरासत में दिया है, उस बहुत सा कर्ज जो हम ले रहे हैं तो उसके ब्याज चुकाने के लिए ले रहे हैं, और जो अनियमितताएं आप छोड़ गए हैं उनको, प्रदेश को व्यवस्थित करने के लिए हम ये कर्ज ले रहे हैं। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। सर, बहुत सारा बिलिंग जो है सरकार की ओर पेंडिंग है, क्या ये इस तरीके से ये बिलिंग पेंडिंग है, क्या ये सिचुएशन है, कितना पैसा है? और वहीं पर सर जो आईजीएमसी की कृष्णा लैब है उसका भी करोड़ों रुपया पेंडिंग पड़ा है। देखिए, ये तो एक सिस्टम का एक हिस्सा है, और बिल्स आते हैं, पेमेंट्स होती हैं, और कई बार देरी भी हो जाती है, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से जो है ये कार्य चल रहा है, और पीछे कुछ लंबित हुआ। हम तो अब हमारा जो आप ये देखिए, हम यहाँ पर आपदा आई, हम आपदा राहत राशि की बात आज भी हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री के पास गए, और जो हमारे लोगों का जो हक हकूक थे, अधिकार थे, उनकी मांग करी, राहत राशि की मांग करी, लेकिन आज तक हमें राहत राशि नहीं मिली है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा हमारे विपक्ष के साथियों से कि अभी जो ये बजट जो पेश किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई है, इस बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते? आपने इस बजट में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की अनदेखी हुई है, जिससे हमारे विकास कार्य प्रभावित होंगे, भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी, उसके लिए हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो साथी हैं, उनका क्या सहयोग रहा? आज ये भी मैं पूछना चाहूँगा, आप चर्चा करें, इस बात पे चर्चा करें, या फिर अपने केंद्र में जो हम आपके नेता हैं, केंद्र में जो सरकार है, आपकी सरकार है, आप उनके पास जो है गुहार लगाएं, और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो इस बजट में अनदेखी हुई है, उस पे आप विरोध करें अपनी केंद्र सरकार के समक्ष। ये मैं कहना चाहूँगा।